सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एज यू नो बाय द टाइटल कि आज हम किस टॉपिक बात करने वाले हैं। तो देखो गाइस, आज मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिन पे आपको फोकस करना है। और ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए बनाई गई है क्योंकि हम लोग मतलब लड़कियां ज़्यादातर अपने हाइजीन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। मतलब ज़्यादातर बॉयज़ नहीं देते हैं बट तब भी गर्ल्स नहीं देती हैं, तो उस टॉपिक में बात करने वाली हूँ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं गाइस। पता है, आपको पता भी नहीं होता कई बार कि कोई आपको जज कैसे कर रहा है आपकी ये चीज़ों की वजह से। सो इन्हीं चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आई स्वेयर, क्योंकि मैं भी करती हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैं बता दी नहीं। और ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ ना, वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्लस आपकी पर्सनल हाइजीन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो देखो, फर्स्ट हमारे जो माइंड में आती है वो है हमारे बाल, हेयर। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हम किसी के जब लोग वाइज देखते हैं ना, तो हमारे सबसे पहले हमारी नज़रों में बाल आते हैं गाइस। तो वो जो होते हैं ना, कई बार मैंने लड़कियों को देखा है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी ऑयली हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाते हैं, कुछ लोगों के जो भी होते हैं। तो वो मत रखो यार प्लीज़, बहुत गंदा लगता है। पता है, कोई आपके पास कोई भी नहीं बैठना चाहेगा, मैं तो नहीं बैठूंगी, देखो पक्का है मेरा। तो देखो, ऑयली स्किन होती है, कुछ लोगों के स्कैल्प में ना ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, तो कम से कम कितना भी आपसे नहीं हो पा रहा, आपसे वॉश नहीं कर पा रहे, आप रोज़ वॉश नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट एक वीक में 3 बार तो धोए करो, वॉश करे करो अपने बालों को। 3 बार वॉश करना मैक्सिमम होता ही होता है, उसके अलावा आप 2 बार कर सकते हो। मैं भी मतलब टाइम नहीं मिलता तो मैं 2 बार तो करती ही करती हूँ एटलीस्ट। प्लीज़ इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान दो इस चीज़ पे कि आप अपने बाल थोड़े साफ से रखो। मेरे बाल देखो कितने सुंदर हैं। ये मतलब अब तो मेरे पतले हो गए बालों कि मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि काम बहुत सारा रहता है, पढ़ाई भी होती है, उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाती रहती हूँ मैं, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता उतना, क्योंकि पढ़ाई की वजह से हर किसी को नहीं मिल पाता। मेरी बात ही नहीं हो रही है, सबों की बात हो रही है, सबों की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी को भी नहीं मिल पाता, बट एटलीस्ट आप 2 या 3 बार तो वॉश कर ही करो। वॉश करने में क्या ही जाता है, पता है 10 मिनट लगते हैं ना, 10 मिनट ही लगते हैं मेरे को तो, बट 10 मिनट लगेंगे आपको और आपके बाल अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो प्लीज़ धो ले करो, रात को धो लो नहीं हो तो, बट धो प्लीज़। पता है, बालों को टाइम से कॉम करे करो, कॉम नहीं भी हो पा रहे तो वॉश तो कर रही हैं आप बस, क्योंकि कॉम कई बार नहीं भी हो, बट बाल अगर आपके साफ़ है ना तो भी चल लेगा, काम चल सकता है बट, ठीक है। क्योंकि बालों से यार कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपके बाल ऐसे बेकार से हो रखे हैं तो आप कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, और कोई दूसरा पर्सन ने बोल दिया फिर तो और ही ज़्यादा बेकार लगता है भाई कि इसने क्यों बोल दिया आज हमसे, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, जो कुछ लोग ना यहाँ पे इस साइड को, जो पीछे की साइड ना बहुत लोगों के गंदा होता है, मैल वैल सा होता है, डस्ट होती है, तो प्लीज़ उसको साफ़ करो भाई। अगर तुम्हारा मुंह तो तुम्हारा गोरा गोरा दिख रहा है और यहाँ से तुम गोरे हो नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। उसकी कुछ रेमेडीज़ आती हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। और मतलब क्या वो नींबू से भी साफ़ करते हैं कुछ लोग, हल्दी वल्दी से, तो वो आप करो प्लीज़ करो, बट इन चीज़ों को साफ़ रखो भाई, बहुत गंदा लगता है। आपने कभी देखा है सेलिब्रिटीज़ को, कहीं पे भी उनके ना यहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। वो मतलब वो लोग तो खैर प्रोफेशनली लेते हैं, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, बट आप अपनी पर्सनल भी कर सकते हो, घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनसे करो प्लीज़, ठीक है। लाइक बॉबी पिन से मत साफ़ कर लेना, बॉबी पिन कहीं आप यही फाड़ लो, अपना पर्दा ही फाड़ लो, नहीं ऐसे नहीं करना। जो ईयरबड्स आती हैं उनसे आप साफ़ कर सकते हो, कान के अंदर का जो डस्ट होती है उनको साफ़ करो और साफ़ सुथरे रहो भाई, हाइजीन से रहो। तो अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या मतलब, अभी भी मैंने जो पहले वाली कही थी वो भी इम्पॉर्टेंट थी, बट ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग पता है क्या करते हैं, अपने ना मुंह को साफ़ नहीं करते। मुंह को मतलब स्मेल आ रही है उसमें से, कुछ भी आप खा रहे हो, अब 24 घंटे में आप कितना कुछ खाते हो, लस्सी खा रहे हो और मिल्क पी रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं अपन, मतलब पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते हैं। तो पता है हमारी टंग में ना स्मेल क्यों आती है, क्योंकि एक वाइट लेयर हमारी जम जाती है टंग पर। मेरी टंग तो साफ़ है बिल्कुल, क्योंकि मैं 2 बार ब्रश करती हूँ। अब देखो ब्रश, आप उसका सॉल्यूशन ये है कि 2 बार ब्रश करो, 1 बार सुबह 1 बार रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। पता है हम लोग क्या करते हैं, सुबह तो ब्रश कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते तो उनकी बात नहीं हो रही, मतलब जो लोग 2 बार करते हैं ना ब्रश, रात को भी करते हैं सुबह भी करते हैं, उनके लिए बोल रही हूँ मैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना मुँह साफ़ रखो। क्योंकि अगर बगल वाला कोई खड़ा है आपके और आपके मुँह में स्मेल आ रही है गंदी सी, तो
कितना ज़्यादा गंदा उस पर आपका इम्प्रेशन पड़ेगा। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखो, कम से कम 2 बार ब्रश तो करा ही करो। और एक जो आता है माउथ क्लीनर आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो बाहर से। और एक आता है टंग क्लीनर, तो उसको यूज़ कर सकते हो आप, वो यूज़ करो। और अपनी टंग को वाइट रहने से बचाओ, पिंक रखो। अपनी टंग पिंक दिए भगवान ने, ठीक है आपको। दूसरी अंडर आर्म्स, यहाँ का एरिया देखो, मैं ये बात बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको सीरियसली लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गंदा लगता है अगर आपका ये एरिया साफ़ नहीं है। अब कुछ लोग तो क्रॉप टॉप भी पहनती हैं लड़कियाँ, तो लड़कियों के लिए स्पेशली प्लीज़ इस एरिया को साफ़ करो भाई। आपके जो बाल दिखते हैं बहुत गंदे लगते हैं, सच बता रही हूँ मैं आपको। तो क्या करे करो, देखो जो भी आप ये जो बाल है ना, इनको रिमूव करो, क्योंकि कुछ लोगों के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, कुछ लोगों के वाइट पड़ जाता है यहाँ पे। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप बाल अपने रिमूव करके चलो, तो वो ना एरिया आपका साफ़ रहेगा। प्लीज़ करो। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, परफ्यूम भी लगा लेते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग जो स्मेल आती है ना उसकी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। मैं तो साइड में खड़ी नहीं हो सकती आपके, मैं तो नहीं हो सकती, दूसरे का तो पता नहीं मुझे, बट मैं खड़े नहीं हो सकती आपके अगर आप गंदगी से ऐसे रह रहे हो तो प्लीज़। तो उसको एरिया को साफ़ करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, सो गाइस अभी हमने बात कर ली बालों की, माउथ की एंड ईयर्स की। अब हम बात कर रहे हैं नेवल की। देखो गाइस, हमारे जो नेवल होती है ना उसमें ब्लैक डस्ट वो हो जाती है, तो उसको ना एक वेट क्लॉथ लो आप और उससे साफ़ करो। तो क्योंकि वो अगर कुछ लड़कियां जो क्रॉप टॉप पहनती हैं ना स्पेशली, उनका जो दिखता है ना वो ब्लैक बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, तो उसको साफ़ करके रखो प्लीज़। एंड उसके लिए वेट क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हो या वाइप्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो उसको क्लीन करके रखो और नहाया करो 2 बार, कम से कम एक दिन में 2 बार नहाने की आदत डाल लो प्लीज़। क्योंकि जो सुबह का एक बार तो सुबह नहाते हैं हम, क्योंकि रात को हम सोए के उठते हैं। एक बार आप आदत डालो कि आप रात को भी नहाएं। क्यों? क्योंकि आप रात को फ्रेश अप हो जाते हो, बिल्कुल फ्रेश बॉडी हो जाती है। एक बार नहा लो और एक बार रात को ब्रश कर लो, तो प्लीज़ करो, क्योंकि आपकी जितनी बॉडी साफ़ सुथरी रहेगी ना उतना लोग आपसे अट्रैक्ट हो। अब देखो मैं बात कर रही हूँ नेल्स की। अब देखो कुछ जो लड़कियां हैं उनके बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स होते हैं, मेरे तो छोटे हैं क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, मतलब छोटे बचपन से ही मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे नेल्स थोड़े बड़े हों। मुझे ऐसा लगता है, डर सा चुड़ैल टाइप लगता है मेरे को कि आत्मा वात्मा आ जाती है और ऐसा कुछ, और मुझे पसंद भी नहीं है नेल्स बड़े, छोटे ही पसंद है, क्यूट से लगते हैं आपके हाथ, ठीक है। तो जो लड़कियों के लिए, अब देखो जिनके हैं उनके लिए नहीं बोल रही मैं कुछ भी, रखो आराम से रखो, आपके नेल्स हैं, आपका हाथ है, ठीक है। तो देखो अब देखो आपने एक्सटेंशन तो लगवा ली है, बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके नेल्स, बट जैसे आप ट्विस्ट करते हो इनको हाथों को ऐसे, तो आपके जो अंदर होता है ना वो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो इनको साफ़ रखे करो, पेट्स को प्लीज़ साफ़ रखे करो, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। कोई ने आपका हाथ ऐसे कर लिया और एकदम से ऐसे देखा, भाई वही आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो प्लीज़ इनको भी साफ रखे करो आपके नेल्स के साथ। और कुछ लोग पता है, अब जैसे जिनके बड़े नेल्स हैं उनको खाना ही नहीं आता। अब कुछ लोग जैसे दाल चावल खा रहे हो, मैं तो दाल चावल जैसे स्पून से खाती हूँ, कुछ लोग ना हाथों से भी, कुछ लोग अब जैसे क्रीम लगा रहे हो आप, तो क्रीम लोग जैसे आपके बड़े नेल्स हैं ना तो उनको ऐसे नहीं निकालते, ऐसे में तो आपकी पूरी क्रीम नेल्स के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे नेल्स से लेते हैं, दीदी ने मुझे बताया था जो बड़ी है मेरे से, उनने कि ऐसे नेल्स निकाले करो ऐसे, तो वो ज़्यादा क्रीम अच्छे से भी आती है और आपके फेस पे ऐसे हो जाता है, ये अंदर नहीं घुसता कुछ भी, क्रीम का एक दाना भी नहीं घुसेगा, ठीक है। तो आप ऐसे यूज़ करो और नेल्स को अपनी साफ़ रखो कि कोई आपका हाथ पकड़े तो सुंदर लगे आपका हाथ, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, अब दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं रात को ब्रा पहन के सो जाती हैं लड़कियाँ या वुमेन जो भी हैं, सारी लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। तो रात को पहन के नहीं सोने चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि हमें पता है इससे बहुत सारी लड़कियाँ ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, आपको पता है, और लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो प्लीज़ रात को जितना ज़्यादा हो सके लूज़ कपड़े पहनो ताकि आपकी बॉडी को आराम मिले, बिकॉज आपकी बॉडी रिलैक्सेशन रात को मांगती है, ठीक है। आप पूरे दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, स्वेट हो जाता है, कुछ लोगों के रैशेस भी हो जाते हैं। तो रैशेस की वजह से मैं बोल रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके गर्मी के टाइम पे तो आप वैसे कपड़े पहनो, पतले कॉटन के, जितना जैसे हो सकता है, और रात को अपनी ब्रा को रिमूव करके सो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, हम लोगों ने मास्क लगा रखा था अपने फेस पे ऑल द टाइम, पूरे दिन हम लगाते थे। उससे क्या होता था, हमारे ये मार्क्स सब बढ़ गया था, रेड हो गया था, रेशेस हो जाते थे। तो उसी वजह से मैं कह रही हूँ कि हमारा जो बॉडी ऑर्गन है
उनको भी देखो सांस लेना सबको पसंद होता है, तो जितना भी ज़्यादा हम आराम देंगे ना हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो प्लीज़ रात के टाइम पे ब्रा मत पहने करो, सारी गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब गाइस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपके जो इनविजिबल पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेशक वो किसी को शो नहीं हो रहा आपके हाथ की तरह, आपके पैर की तरह, आपके फेस की तरह, बट हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो फील हो रहे हैं ना, वो पर्सनली हम उन्हें फील कर सकते हैं। और वो मैंने कई बार देखा है, बहुत सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लड़कों को भी होती हैं बट लड़कियों को प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं इंटरनली। तो उन चीज़ों की वजह से मैं बोल रही हूँ, पीरियड्स के टाइम पे जैसे हमारे जो बाल होते हैं वो अगर नहीं है, सही से नहीं है, तो हमारे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं उनकी वजह से, एंड रेशेस हो जाते हैं, एंड बहुत सारे क्रैम्प्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को, अपने इंटरनल बालों को क्लीन करो, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्ट को यूज़ मत करो। जैसे मैंने कुछ लोग लड़कियों को देखा है, अपनी फ्रेंड्स को ही बता रही हूँ मैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करती हैं, वी वॉश लाई हैं, वो सोप्स लाई हैं। मुझे लगता है हमारा जो वर्जाइना होता है वो सफिशेंट है उसको इंटरनली क्लीन करने के लिए। आपको कोई भी सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल वाटर से साफ़ करो, उससे साफ़ हो जाता है। प्लीज़ उसको ही करना। अगर आपको कोई डॉक्टर बता रहा है तो वो कर सकते हो आप, बट मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि आप खुद ही अपना जो नेचुरल है वो रहने दो, और उस चीज़ अपने इंटरनल पार्ट्स को, अपने जो इनविजिबल पार्ट्स हैं आपके, उनको क्लीन रखो, ठीक है। दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आपकी पैरों की एड़ियाँ, जो कि आप जो बिल्कुल ऐसे रखते हो बेकार सी, लाइक उनमें डस्ट सी जमी रहती है, प्लीज़ उसको साफ़ रखो। उसके लिए आपकी वैसलीन लगा सकते हो, आप वैसलीन साफ़ रखो। और जो आप नेल पेंट लगाते हो ना, नेल पेंट, चाहे आप पैरों पे लगा रहे हो चाहे हाथों पे लगा रहे हो, या तो वो पूरी सेम होनी चाहिए, या फिर वो एक बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ़ रखो अपने हाथों को। ऐसा नहीं कि एक में कोई रंग लगा लिया, एक में कोई रंग लगा लिया, बहुत गंदा लगता है, चीप लगता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको या तो साफ़ रखो अपने नेल्स को, बट डस्ट मत होने देना, और एक जैसे रखना, सेम होनी चाहिए। ये नहीं टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, पेड़े ऐसे पेड़े, तो वो बहुत गंदा लगता है। प्लीज़ उस पर ध्यान दो, और अपने टोज़ को साफ़ रखे करो, वहाँ पे भी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एंड अपनी एडीज़ पे आप वैसलीन लगा सकते हो, जैसे कि सब लगाते हैं, तो मैं भी लगाती हूँ मतलब। तो प्लीज़ उस चीज़ को साफ़ रखो, और एडियों को बिल्कुल फटी वट रहने दो, उन पर भी वैसलीन लगा सकते हो, आप वैसलीन लगाओ, ठीक है। सो गाइस, इन चीज़ों का ध्यान रखे करो कि आपके बाल वॉश होने चाहिए, मुँह में से स्मेल ना आए, और ये जो नेल्स हैं आपके साफ़ हो, इन पर डस्ट ना हो, एड़ियाँ साफ़ हों आपकी, और स्मेल वाले क्लॉथ ना पहने आप। देखो क्या होता है, कुछ लोग ना एक ही क्लॉथ तीन दिन पहन रहे हैं, भाई मत पहने करो प्लीज़। 1 डे से ज़्यादा क्लॉथ पहनना ही नहीं चाहिए, पता आपको, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा साउंड होता है वो। अगर आप किसी के बगल में खड़े हो ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो अपने क्लॉथ जो हैं 2 बार पहन सकते हो आप, 2 बार तो मैं भी पहनती हूँ, ठीक है। उसके बाद उनको वॉश करने डाल दो। 2 दिन भी ऐसा है कि ये नहीं कि मैं आज ये वाला पहन लिया तो कल भी यही पहन रहूँगी, नहीं। एक बार पहन लिया, उसके बाद एक बार और पहन लिया, फिर वॉश करने डाल दो उसको प्लीज़। वर्जाना को, अपने इंटरनल जो बॉडी आपकी, उसको फ्रेश रखो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर हमें प्रॉब्लम उन्हीं की वजह से होती है। जो भी आपके पिंपल होते हैं या आपके जो डैंड्रफ होते हैं बालों में, वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी स्कैल्प साफ़ नहीं होती, आपकी जो स्कैल्प होती है ना, ये आपकी साफ़ नहीं होती, बिकॉज ज़्यादा ऑयल की वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फोकस करके ध्यान रखो, और बस। सो गाइज़, ये सब चीज़ें करा करो, अपने बॉडी को बिल्कुल साफ़ रखो। ये पता है आपको भी ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं नहीं बोल रही ऐसा। आप जब देखोगे ना अपने आप को 2-3 दिन करके, इतना अच्छा लगेगा कि भाई हम क्या हो गए, हम जानवर थे इंसान बन गए हम। तो प्लीज़ इन चीज़ों को करो फॉलो, और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है आपको फॉलो करके, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं करती हूँ फॉलो, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें वीडियो में, और बस सारी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और कुछ चीज़ें हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड बस कि अपना बस साफ़ सुथरे रहो यार, सबसे अच्छी बात है। जितना अच्छे से रहोगे ना आप, उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे लोगों को, आप उतना ज़्यादा आप प्यारे रहोगे, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। तो और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू, बाय बाय।